हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। वेलकम टू आस्क ए मॉक टेट, ए प्लेटफॉर्म फॉर सॉल्व योर क्वेरीज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक डिटेक्शन के एक्सपेरिमेंट के बारे में। ऑर्गेनिक डिटेक्शन में पहला पार्ट में हम बात करेंगे जो स्पेशल एलिमेंट्स है उसके बारे में। तो स्पेशल एलिमेंट्स को हम लोग किस कैसे जानेंगे कि कौन स्पेशल एलिमेंट्स है, कौन सी एक्सपेरिमेंट से हम स्पेशल एलिमेंट को निकाल सकते हैं, और फाइनली हम जब एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो हमारे पास जो डेटा रहेगा उस डेटा को हम लोग कैसे कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज ए मॉडल, इसको फॉलो करके आप अपना नोटबुक इजीली बना सकते हैं। बट एक एक चीज जरूर ध्यान रख दीजिएगा कि आप लोग इसको फॉलो करके कॉपी बनाइएगा। बट आप इसका जो एक्सपेरिमेंट में डेटा आएगा उसी डेटा को इस प्रकार से आप लिखिएगा। दिस इज नॉट एनी एक्सपेरिमेंटल डेटा, दिस डेटा इज फॉर यू एंड फॉर योर हेल्प। ओके, सो और एक चीज हम कहना चाहते हैं कि लेबोरेटरी सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी आप एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए जाएंगे तो आपको लेबोरेटरी का जो एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल है वो मतलब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात, उसको लेकर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं कि आप कैसे लेबोरेटरी में सेफली काम कर सकते हैं। और अगर दुर्घटना हो भी जाता है तो आप कैसे उसमें फास्ट एड मेजर ले सकते हैं उसके बारे में एक वीडियो बना दिया है, हम लिंक ऊपर में दे रहे हैं, उसमें क्लिक करके पहले उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। और दूसरी बात है कि लेबोरेटरी में जो एपरेटस इंस्ट्रूमेंट्स रहता है उसके बारे में थोड़ा, अगर आप पहली बार लेबोरेटरी में अंतर कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी आपको जरूरी है। तो उसके लिए भी एक वीडियो हम बना दिए हैं, उसका भी लिंक हम ऊपर में दे रहे हैं, उसको फॉलो कर लीजिए और तभी आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मतलब लेबोरेटरी में जाइएगा। ओके, सो और एक बात, ऑलवेज फॉलो टीचर्स गाइडलाइन ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट्स एंड नेवर टच एनी ऑफ द आइटम्स अननोइंगली। ओके, केमिकल्स लैब में कोई भी चीज आप ऐसे बिना जाने हुए टच कीजिएगा और उसमें काम कीजिएगा, इट विल कॉज ए बिग accident in the laboratory and it will harm your body also। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज आइडेंटिफाई द स्पेशल एलिमेंट इन ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड OX। ओके, तो स्पेशल एलिमेंट होता क्या है? स्पेशल एलिमेंट्स बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से जनरली बनता है। तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के और कोई भी अगर एटम रहेगा जैसे हेलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरह का जो भी एलिमेंट्स रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पेशल एलिमेंट्स। तो हम लोगों को स्पेशल एलिमेंट ऑर्गेनिक में क्या है वो जानना जरूरी है, क्योंकि स्पेशल एलिमेंट के वजह से ऑर्गेनिक का जो कैरेक्टर्स है वो चेंज हो जाता है। तो स्पेशल एलिमेंट को हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस कंपाउंड को हम लोगों को इनऑर्गेनिक में ट्रांसफर मतलब आयोनिक कंपाउंड में ट्रांसफर कर देना होगा। वो कैसे हम लोग कर सकते हैं? अगर सोडियम से हम लोग हीट कर देंगे तो केस 1 में हम लोग देख सकते हैं कि इफ एन ऑर्गेनिक सैंपल कंटेन नाइट्रोजन, तो ये सोडियम से अगर हीट करेंगे तो सोडियम साइनाइड बन जाएगा, दैट विल बी डिसोसिएटेड सोडियम प्लस साइनाइड माइनस। केस 2 जो होगा, अगर उसमें सल्फर रहता है तो सोडियम सल्फर कंपाउंड को Na2S में कन्वर्ट करेगा, जो कि Na+H2- में चेंज हो सकता है। तीसरा केसेस जो होगा, दैट विल बी ऑर्गेनिक सैंपल कंटेन बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अगर बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर रहेगा तो उस केस में क्या होगा? NaHCN में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है,
केस 4 क्या होगा, इफ एनी ऑर्गेनिक सैंपल कंटेन हेलोजन, तो हेलोजन को कॉरस्पॉन्डिंग सोडियम हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा, जो कि सोडियम प्लस और हैलाइड माइनस में रहेगा। ओके, सो दिस इज theory. Now we will be talking about sodium fusion test और Lassine test. सोडियम फ्यूजन टेस्ट और लैसाइन टेस्ट क्या है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए जो सोडियम है उसको नाइफ से और चाकू से छोटा छोटा पीस कर लेना है पहले सावधानी से। उसके बाद उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टेस्ट ट्यूब है, फ्यूजन ट्यूब है, उसमें हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे। फिर पहले फ्यूजन ट्यूब को थोड़ा इसके बुनसेन बर्नर के प्रेजेंस में मेल्ट कर देंगे, और उसके बाद अगर सॉलिड सैंपल होगा और लिक्विड सैंपल, जो भी सैंपल दिया गया है उसको थोड़ा सा सैंपल उसमें हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, और उसके बाद फिर से इसको हीट करेंगे, एकदम रेड हॉट हीट करेंगे। देखिए ये है एक सैंपल पिक्चर, कुछ पिक्चर्स हम गूगल से जो फ्री इमेजेस है वहां से लेकर इसको बनाए हैं। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद जब रेड हॉट हो जाएगा, उसके बाद इसको क्या करेंगे, तुरंत मोटर प्रेशर में एक पानी देके, डिस्टिल वाटर रख के उसके ऊपर देके और उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, और अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इस सॉल्यूशन को हम लोग हीट करेंगे थोड़ा, और उसके बाद फाइनली इस सॉल्यूशन को हम लोग फिल्टर पेपर के साथ फिल्टर कर देंगे। तो ये स्टेप्स होने के बाद हम लोगों के पास जो सॉल्यूशन अब रह गया है, फिल्ट्रेट, दैट फिल्ट्रेट विल बी द लैसाइन एक्सट्रैक्ट और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अब इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को लेके हम लोगों को फर्दर जो एक्सपेरिमेंट्स है वो करना होगा। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स मतलब क्या है, पहले हम लोग करेंगे कि टेस्ट फॉर स्पेशल एलिमेंट विथ फ्यूजन टेस्ट, जिसमें नाइट्रोजन का टेस्ट हम लोग पहले करेंगे। नाइट्रोजन टेस्ट में क्या होगा कि हम लोग स्मॉल पोर्शन जो लैसाइन एक्सट्रैक्ट है उसमें हम लोग फ्रेशली जो प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट है उसको थोड़ा 2 ml हम लोग डालेंगे, थोड़ा हीट करेंगे, उसके बाद 2-3 ड्रॉप्स FeCl3 सॉल्यूशन डालेंगे, एसिडिफाई करेंगे और थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड HCl दे देंगे। ये सब देने के बाद हमारा अगर उस सॉल्यूशन में अगर प्रूसियन ब्लू कलर अगर अपीयर हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और इस केस में जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें प्रूसियन ब्लू कलर हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब जब टेस्ट फॉर सल्फर करेंगे तो उसमें क्या होगा, 2 टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, एक होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट और एक होता है लेड एसीटेट टेस्ट। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो जो लैसाइन एक्सट्रैक्ट है उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अगर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन दे देंगे तो एक पर्पल कलर अपीयर हो सकता है। ये पर्पल कलर अगर अपीयर हो जाएगा तो हम लोग उसको कहेंगे कि अच्छा कंपाउंड में सल्फर है। दूसरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जो लैसाइन एक्सट्रैक्ट है उस सॉल्यूशन में हम लोग थोड़ा सा एसिडिफाई करेंगे एसिटिक एसिड से, और उसमें लेड एसीटेट सॉल्यूशन दे देंगे। तो देने के बाद अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा तो हम लोगों को कॉन्फर्म टेस्ट जो है उसको कॉन्फर्म कर सकते हैं। तो आप लोग भी इसको एक बैकग्राउंड में बिना सैंपल लैसाइन एक्सट्रैक्ट दिए हुए कोई भी ब्लैंक सैंपल को भी ऐसा करके एक टेस्ट करके देख सकते हैं कि उसमें कलर चेंज कुछ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ब्लैंक टेस्ट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। कभी कभी हो सकता है कि आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि आपका सैंपल, मान लीजिए जो सैंपल कंटेनर आप यूज कर रहे हैं उसमें अगर पहले से ही वैसा नाइट्रोजन और सल्फर का कंपाउंड लगा हुआ है तो उसमें आपका जो सॉल्यूशन रहेगा उस सॉल्यूशन में नेचुरल नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आ जाएगा। तो पहले एक चीज है कि आपका जो कंटेनर है अच्छे से साफ होना चाहिए, और एक ब्लैंक आपको टेस्ट कर लेना चाहिए कि उसमें कोई ऐसा कंपाउंड है कि नहीं। तो उसमें जनरली इस तरह का अगर कलर नहीं आता है तो आपका जो सैंपल है जो बनाए हैं दैट इज विल गिव यू द बेटर रिजल्ट। तो इस केस में जो रिएक्शन होगा
फॉर नाइट्रोपुसाइड और लेड सल्फेट, इस केस में कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा, जिसमें यहाँ पर्पल कलर इज फॉर्मिंग फॉर दिस कॉम्प्लेक्स एंड द ब्लैक प्रेसिपिटेशन इज फॉर्मिंग फॉर दिस प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो वो है हेलोजन के लिए जो टेस्ट करेंगे, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। उसमें हम लोगों को क्या करना होगा कि सिल्वर नाइट्रेट का जो एक्स्ट्रा लैसाइन एक्सट्रैक्ट जो है उसमें थोड़ा सा एसिडिफाई करेंगे HNO3 से, बॉयल करेंगे, उसके बाद कूल करने के बाद उसमें हम लोग सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देंगे। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के बाद अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, तो जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो सकता है, दैट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। अगर प्रेसिपिटेट योलो टाइप का आएगा जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो रहा है, दैट विल बी कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। और अगर योलो प्रेसिपिटेट अगर जो अपीयर होगा वो अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, तो देन वी कैन कंफर्म दैट प्रेजेंस ऑफ आयोडीन कंपाउंड। तो इस तरह से एक्चुअली जो रिएक्शंस है AgNO3 के प्रेजेंस में वो कुछ इस तरह से है। with chlorine compound it will form AgCl, with bromine AgBr and with iodine AgI। ओके, नेक्स्ट हम लोगों के पास ये तो हमारा एक्सपेरिमेंटल हो गया कि हम लोग ऐसे करके एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमारा जो रिजल्ट है उसको हम लोग समराइज करेंगे। सपोज अगर हमारा कंपाउंड जो है उस कंपाउंड में हमारा नाइट्रोजन टेस्ट, नाइट्रोजन के लिए जो टेस्ट है, जो प्रूसियन बुक कलर आना है, वो अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। उस केस में अगर मान लीजिए मेरा सैंपल ऐसे एनिलीन भी हो सकता है, डाइमिथाइल एनिलीन भी हो सकता है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नाइट्रोजन कंपाउंड। तो इस तरह का कोई भी अगर कंपाउंड दिया जाएगा तो इस केस में हम लोगों को लिखना कैसे है, ठीक है। तो मॉडल जो टाइप है कैसे लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से है। तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, हमारे पास ऐसा नोटबुक रहेगा, नोटबुक के ऊपर डेट जो लिखा हुआ है वो डेट सेक्शन के एक्सपेरिमेंट डेट हम लोग दे देंगे कि सपोज मेरा एक्सपेरिमेंट अगर 1/9 में हुआ है तो हम लोग इस डेट को यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर दे देंगे, अगर पहला एक्सपेरिमेंट है तो 1 नंबर दे देंगे, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है कि डिटरमाइन द स्पेशल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड OX, तो जो दिया गया था। अब पहले हम लोग कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं उसको हम लोग लिख देंगे, जैसे स्टेट अगर सॉलिड कंपाउंड होगा तो सॉलिड लिख देंगे, उसका टेक्सचर अगर एमोर्फस होगा तो एमोर्फस लिखेंगे, कलर अगर कलरलेस होगा तो लिख देंगे, और ऑर्डर कैसा है वो भी लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों को सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कैसे बनाए हैं उसको लिखना होगा। कैसे लिखेंगे कि इन ए ड्राई एंड क्लीन फ्यूजन ट्यूब फर्स्ट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल वाज टेकन एंड हीट जेंटली on low flame so that it melts and becomes a shiny globules. Then a small amount of organic substance, if solid 1 to 2 drops in case, was added in the fusion tube. Finally, the fusion tube was heated strongly till it becomes red hot. This red hot fusion tube is then plunged into china dish containing distilled water. The solution was boiled gently for about 5 minutes and was filtered using a filter paper. The filtrate called sodium extract or lacine extract was used for further experiment. तो जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं उसी को यहाँ समराइज करके लिख देना है। नेक्स्ट हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे और वहाँ हम लोगों को पहले जो डिटेक्ट हो चुका है, हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं कि उसमें नाइट्रोजन है, तो हम लोग को लिखना है सब कुछ, जैसे डिटेक्शन ऑफ स्पेशल एलिमेंट्स यूजिंग सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, वहाँ लिखेंगे क्या, एक्सपेरिमेंट जो है टू ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द लैसाइन एक्सट्रैक्ट 2 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 और FeCl3 सॉल्यूशन were added and acidified the solution with concentrated HCl। ओके, तो यहाँ हम लोगों को क्या देखने को मिला था, ये प्रूसियन ब्लू कलरेशन अपीयर। तो इन्फेरेंस में हम लोग लिखेंगे कि नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। नेक्स्ट हम लोग सल्फर के लिए भी टेस्ट किए हैं,
तो उसमें क्या किए हैं हम लोग, स्मॉल पोर्शन ऑफ लैसाइन एक्सट्रैक्ट में हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रोफोसाइट सॉल्यूशन ऐड किए हैं, तो उसमें कोई कलर चेंज हम लोगों को नहीं मिला है। और दूसरा भी एक्सपेरिमेंट हम लोग किए हैं कि उसको लैसाइन एक्सट्रैक्ट को हम लोग एसिडिफाई करके फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिडिफाइड एसिटिक एसिड के देकर उसके बाद उसमें लेड एसीटेट सॉल्यूशन हम लोग ऐड कर दिए हैं, जिसमें नो सिग्निफिकेंट चेंजेस कोई कलर। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग इन्फेरेंस लिख सकते हैं कि सल्फर एब्सेंट इन द कंपाउंड। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं कि हैलोजन के लिए जो टेस्ट किया है, हैलोजन के लिए हम लोग क्या टेस्ट किया है कि टू ए स्मॉल पोर्शन ऑफ लैसाइन एक्सट्रैक्ट 1 ml of concentrated AgNO3 was added and the mixture was boiled for some time. The mixture then cooled and AgNO3 solution was added. तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग किए हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिला है, और क्लोरीन ब्रोमीन हम लोग इन्फरेंस में लिखेंगे कि क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन वर एब्सेंट इन द कंपाउंड। तो ये हमारा स्पेशल एलिमेंट के लिए जो टेस्ट है वो हो गया है। अब हम लोग कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि एज द लेसाइन एक्सट्रैक्ट ओनली शो ए सिग्निफिकेंट कलर ड्यूरिंग द टेस्ट फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, hence the given sample O2 contain nitrogen as a special element which was confirmed by the appearance of Prussian blue color. So ये लिख देंगे। दिस हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कम्प्लीटली कॉपी में रिकॉर्ड हो चुका है। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं। अगर हमारा सैंपल होगा उसमें ब्रोमीन का पॉजिटिव शो करेगा, अगर मतलब मान लीजिए कि मेरा कंपाउंड में एरोमेटिक ब्रोमाइड है, मतलब ब्रोमोबेंजीन, नहीं तो एलिफेटिक कोई भी ब्रोमीन कंपाउंड है और एरोमेटिक कोई भी ब्रोमीन कंपाउंड है, और उस कंपाउंड में लैसाइन एक्सट्रैक्ट लेके जो टेस्ट किए हैं उसमें ब्रोमीन टेस्ट पॉजिटिव दिखा है, तो उस केस में हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे? केस 2। तो इस केस में हम लोग जो करेंगे, सिमिलरली पहले डेट दे देंगे ऊपर में डेट सेक्शन पर, उसके बाद हम लोग नीचे जो एक्सपेरिमेंट है डिटरमाइन द स्पेशल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो दे देंगे। ये मेरा अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 होगा तो यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिख देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हम लोग पहले कर देंगे। वो क्या है, स्टेट अगर जो होगा, अगर मान लीजिए लिक्विड सैंपल दिया गया है तो लिक्विड लिख देंगे, कलर जो होगा कलरलेस है तो कलरलेस लिख देंगे, ऑर्डर मतलब प्लेजेंट एरोमेटिक ऑर्डर है, मतलब उसके इससे लग रहा है कि कंपाउंड एरोमेटिक है। अब हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना पहले करना जो है लिखना है वो है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट, जो हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, सेम प्रोसीड्यूर हम लोगों को यहाँ लिख देना है। फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट जब हो जाएगा, अब हम लोगों को धीरे धीरे जो स्पेशल एलिमेंट के लिए टेस्ट है वो सारे रिपोर्ट करना होगा। पहले हम लोग नाइट्रोजन के लिए जो टेस्ट है वो करेंगे कि जो लैसाइन एक्सट्रैक्ट को लेके FeSO4 सॉल्यूशन ऐड कर देंगे, और उसके बाद उसमें 2-3 ड्रॉप्स FeCl3 सॉल्यूशन ऐड करेंगे और एसिडिफाई करेंगे सॉल्यूशन को HCl से। ये सब करने के बाद अगर हमारा हम लोग को जो रिजल्ट मिला है वो लिखेंगे कि ऑब्जर्वेशन में नो सिग्निफिकेंट चेंज हम लोगों को मिला है, तो नाइट्रोजन एब्सेंट इन द कंपाउंड। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग सल्फर के लिए भी टेस्ट कर लेंगे। सल्फर का टेस्ट क्या है कि उसमें हम लोग क्या सोडियम नाइट्रोफोसाइट सॉल्यूशन ऐड कर देंगे, और मे भी और एक टेस्ट कर सकते हैं कि एसिडिफाई एसिटिक एसिड से करने के बाद उसमें लेड एसीटेट डालना, तो इसमें भी हम लोगों को कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं मिला है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सल्फर इस कंपाउंड में एब्सेंट है। नेक्स्ट जो हम लोग टेस्ट करेंगे वो है हेलोजन के लिए टेस्ट फॉर हेलोजन सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कर देंगे। उस टेस्ट में हम लोग एक्सपेरिमेंट सेक्शन में जो लिखना होगा वो है टू ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द लैसाइन एक्सट्रैक्ट 1 ml of concentrated HNO3 was added and the mixture was boiled for some time. The mixture then cooled and AgNO3 solution was added. अब ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को क्या मिला कि a pale yellow precipitate was obtained which was sparingly soluble in ammonium hydroxide solution. तो इसके बाद हम लोगों को ये ऑब्जर्वेशन देखने के बाद हम लोग इन्फेरेंस में ये लिख सकते हैं कि ब्रोमीन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब हम लोगों का कंक्लूजन सेक्शन आ गया, इसमें हम लोगों को क्या लिखना होगा, एज द लैसाइन एक्सट्रैक्ट ओनली शोज ए सिग्निफिकेंट कलर ड्यूरिंग द सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर हैलोजन containing compounds and test positive for bromine, hence the given sample O3 contain bromine as a special element which was confirmed by the appearance of the pale yellow precipitate that is partially soluble in ammonium hydroxide. So this is a model type how you can write your notebook or result
in your copy. फाइनली कैसा लगा इस वीडियो आप जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको कोई भी सवाल है इस रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में इसको एड्रेस करने का। और अगर इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो आप इस वीडियो आपके दोस्त के अंदर भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। अगर इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इस तरह का वीडियो का अपडेट आगे भी लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो कांस्टेंट बनाएंगे और आप लोगों के पास लेके आएंगे। और फाइनली स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून टू आस्क हिम ऑक्टेट। थैंक यू।